गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जा सकते हैं भाजपा में। नीतीश के महागठबंधन में आने के बाद बदल गई भाजपा लोस सीट की गणित। पूर्व सांसद जनक राम अभी भी ठोक रहे हैं इस सीट पर अपनी दावेदारी। इस बार जदयू की जगह राजद खड़ा कर सकता है उम्मीदवार। गंडक, गन्ना और गुंडा के इर्द गिर्द घूमती है गोपालगंज की राजनीति। वैसे तो लोकसभा चुनाव 2024 के होने में अभी 10 महीने का समय बाकी है, फिर भी देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यदि देश के अन्य भागों में चुनावी तैयारी चल रही है तो इससे गोपालगंज कैसे अछूता रह सकता है। गोपालगंज बिहार का प्रमुख जिला है जिसने अब तक 3 मुख्यमंत्री दिए हैं। उनमें अब्दुल गफूर, लालू यादव और राबड़ी देवी उल्लेखनीय हैं, जबकि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है और उन्हें भविष्य का सीएम कहा जा रहा है। दूसरी ओर गोपालगंज लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है, इसलिए यहाँ की राजनीति लंबे समय से उनके और उनके सालों के इर्द गिर्द घूमती रही, परंतु अब स्थिति काफी बदल चुकी है। गोपालगंज लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जो कभी कांग्रेस तो कभी लालू की पार्टी का गढ़ बनी रही, फिर भी इस सीट पर भाजपा ने कब्जा जमाया। इस सीट का सियासी रंग काफी दिलचस्प रहा है। इस सीट पर एक बात साफ देखी गई कि जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के लिए सहानुभूति की लहर पूरे देश में दौड़ रही थी, तब भी यह सीट कांग्रेस बचा नहीं पाई थी और यहां से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े काली पांडे चुनाव जीतने में कामयाब रहे। कहते हैं कि काली पांडे ने हथकड़ी और बेड़ी पहनकर चुनाव प्रचार किया था और उन्हें चुनाव में भारी जीत मिली थी। कहते हैं कि गोपालगंज का गंडक, गन्ना और गुंडा जैसे शब्दों से गहरा संबंध रहा है। 80 के दशक में यह क्षेत्र 2 पूर्व सांसदों नगीना राय और काली प्रसाद पांडे की आपसी लड़ाई का गवाह रहा है। इस क्षेत्र ने साहित्य, संस्कृति, विज्ञान और भाषा के विद्वानों को भी जन्म दिया। उल्लेखनीय है कि इस सीट पर 80 के बाद किसी भी उम्मीदवार को जनता ने दोबारा संसद नहीं भेजा। इस क्षेत्र में विकास की तो रोशनी अभी तक नहीं पहुंची है, जबकि इसने 3 मुख्यमंत्री दिए हैं। इस लोकसभा सीट को 6 विधानसभा क्षेत्रों बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे और हथुआ को मिलाकर बनाया गया है। यह सीट 2019 में भाजपा ने अपने तत्कालीन गठबंधन सहयोगी जदयू को लड़ने के लिए दी थी और यहां से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन सांसद हैं। परंतु अब स्थिति बदल गई है। वर्तमान में जदयू भाजपा का सहयोगी न रहकर महागठबंधन का घटक दल है। इसीलिए यह तय है कि भाजपा अगली बार यहां से पूर्व सांसद जनक राम को टिकट दे सकती है, तो दूसरी ओर यह सीट राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के हिस्से में जा सकती है। जानकार यहां तक कहते हैं कि फिर से टिकट पाने और अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सुमन भाजपा का दामन थाम सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि जदयू के कई सांसद भाजपा के संपर्क में हैं। उनमें डॉक्टर सुमन के भी संपर्क में होने की बात कही जा रही है। उल्लेखनीय है कि इस सीट पर 1957 में डॉक्टर सैयद महमूद, 1962, 67, 1971 और 1977 में पंडित द्वारका नाथ तिवारी, 1980 में नगीना राय, 1984 में काली प्रसाद पांडे, 1989 में राजमंगल मिश्र, 1991 में अब्दुल गफूर, 1996 में लाल बाबू प्रसाद यादव, 1998 में अब्दुल गफूर, 1999 में रघुनाथ झा, 2004 में साधु यादव, 2009 में पूर्णमासी राम, 2014 में जनक राम और 2019 में डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने जीत दर्ज की। स्थानीय मुद्दों में यहाँ गन्ना, गंडक और गुंडा के साथ जातीय समीकरण भी हावी रहता है। मुस्लिम यादव के अलावा राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार जाति के वोटरों का यहाँ दबदबा है। वैश्य, कुर्मी, कुशवाहा और महादलित वोटरों की गोलबंदी चुनाव में निर्णायक बनती है। ऐसी स्थिति देखना होगा कि इस बार के जंग में कौन बाजी मारता है। यहाँ का चुनाव कभी स्थानीय मुद्दों पर नहीं लड़ा गया, नहीं तो इस क्षेत्र का विकास इतनी द्रुत गति से नहीं होता। इस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। यहाँ का थावे दुर्गा मंदिर आज भी हिंदू आस्था का बड़ा शक्ति केंद्र है। यहाँ देवी को सिंहासनी भवानी, थावे भवानी और रहसू भवानी के नाम से लोग पुकारते हैं। 2009 से यह सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित कर दी गई। गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र का चुनावी दंगल हमेशा से रोचक रहा है।
इस बार भी मुकाबले के रोचक होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। गोपालगंज 1976 में सारण से अलग होकर जिला बना। वर्ष 2009 से यह संसदीय SC वर्ग के लिए सुरक्षित सीट बनी। 6 विधानसभा वाले इस क्षेत्र की खास बात यह है, 1977 के बाद यहाँ हर बार नए चेहरे की तलाश रही। वर्ष 2014 में बीजेपी के टिकट पर संसद में पहुंचे जनकराम के राजनीतिक जीवन की शुरुआत बसपा से हुई थी। गोपालगंज बिहार का यूपी से सटा हुआ इलाका है, इसलिए वहां की राजनीति का असर भी यहां की राजनीति पर दिखता है। दूसरी ओर यह सिवान से सटा हुआ जिला है, इसलिए यहां की राजनीति पर सिवान के पूर्व बाहुबली शहाबुद्दीन और गोपालगंज के सतीश पांडे के परिवार का भी असर रहा है। उल्लेखनीय है कि लंबे समय तक इस सीट को ब्राह्मण बहुल सीट कहा जाता था और कांग्रेस इस सीट से अक्सर ब्राह्मण उम्मीदवार ही उतारती थी, परंतु 2009 में यह आरक्षित घोषित होने के बाद से यहाँ का पूरा समीकरण बदल गया और यहाँ से लगभग ब्राह्मणों का वर्चस्व समाप्त हो गया।